प्रश्न 7 गुणनखंडन कीजिए। तो प्रश्न 7 है एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस 105। तो प्रश्न क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस 105। तो इस प्रश्न में मध्य पद है -32x, यानी 32 को इस तरह से विभक्त करना है कि जोड़ने या घटाने पे 32 आ जाए और गुना करने पे कितना आ जाए? 105। जोड़ने पर या घटाने पर 32 आ जाए और गुना करने पर कितना आ जाए? 105। तो 105 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी गुना करके कितना लाना है? 105 लाना है और जोड़ करके या घटा करके लाना है 32। तो 105 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15, यानी 35 तिया 105। फिर 5 से 5 सते 35। तो देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 सते 105 होता है। तो 15 गुना 7 कितना होता है? 105। लेकिन 15 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 22। हमें लाना है जोड़ करके 32। कितना लाना है? जोड़ करके या घटा करके 32 लाना है। तो 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और 15 को 7 से जोड़ रहे हैं तो 22 आ जा रहा है, यानी ये 15 और 7 हम यहाँ पे नहीं लेंगे। अब 7 पचे 35, 35 तिया 105 होता है। देखिए 7 पचे 35 और 35 गुना 3 क्या होता है? 105। तो 35 गुना 3 105 होता है, और 35 में अगर 3 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 32। यानी ये सही है। 35 और 3 लेंगे, क्योंकि 35 गुना 3 105 हो रहा है, और 35 में 3 घटाने पर कितना आ रहा है? 32। तो हम यहाँ पे लेंगे 35 और 3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर 35x और फिर 3x माइनस 105, इस तरह लिख लेंगे। तो 35 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 32। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा रहेगा? तो यहाँ पे -32 है, यानी बड़ा वाला संख्या माइनस में रहेगा, तभी माइनस में यहाँ पे देखिए लाना है। तो 35 माइनस में रहेगा और 3 प्लस में रहेगा। तो 3 में से 35 को घटाएंगे तो -32 आएगा। छोटा संख्या में से बड़ा संख्या को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में, यानी -32। तो 35x को माइनस में लेंगे और 3x को प्लस में। अब -35x और प्लस 3x कितना हो जाएगा? -32x। और इसको गुना करेंगे तो 35 तिया 105 और माइनस प्लस माइनस गुना में क्या होता है? माइनस प्लस माइनस, और x गुना एक्स स्क्वायर, यानी -105 एक्स स्क्वायर आ जा रहा है ये दोनों को गुना करने पे। तो -105 एक्स स्क्वायर चाहिए। तो इस तरह हम -32x को इस तरह लिख लेंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस 35x में x दोनों में है तो x कॉमन ले लेंगे। तो x जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में x कॉमन ले लिए तो x बचा। अब -35x में x कॉमन ले लिए तो क्या बचा? -35 प्लस 3x माइनस 105 में 3 से 105 35 बार में कटता है, ठीक है। तो 3 हो गया ये दोनों का सार्वगुणनखंड। तो +3 हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे प्लस है 3 के आगे, तो +3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे x, और 35 तिया 105 होता है तो यहाँ पे 35 लिख देंगे।
और यहाँ पे चिन्ह कौन सा पड़ेगा, तो माइनस प्लस। देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे x माइनस 35 और यहाँ भी है x माइनस 35, तो x माइनस 35 को कॉमन ले लेंगे। x माइनस 35 को जब कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 35 कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया x, यहाँ पे क्या बच गया x माइनस 35 को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, +3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस 105 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, x माइनस 35 गुना x प्लस 3। प्रश्न 8, छः माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 6 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये प्रश्न है, इसको हम लिख लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए मध्य पद में क्या है, एक्स है, मध्य पद में माइनस एक्स है, और जिसको गुना करके लाना है यानी पहला और अंतिम पद क्या है, माइनस 6x स्क्वायर। देखिए ये दोनों को गुना करेंगे, पहला और अंतिम पद यानी तीसरा पद, तो 6 गुना माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, माइनस 6x स्क्वायर। तो गुना करके 6 लाना है और जोड़ करके या घटा करके 1 लाना है, ठीक है। गुना करके 6 लाना है और जोड़ करके या घटा करके 1 लाना है, क्योंकि यहाँ पे x है तो एक x है, यहाँ पे क्या है, x के साथ अगर 1 को गुना कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 1 गुना x इसको कह सकते हैं, यानी यहाँ पे 1 है, 1x तो 1 हुआ, यानी घटा करके या जोड़ करके 1 लाना है और गुना करके 6 लाना है। तो 3 दूना 6 होता है, 3 को 2 से गुना करने पे 6 होता है, और 3 में से 2 घटाने पे 1 आता है। तो इसको हम लिख लेंगे 6 फिर 2x फिर 3x और माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस एक्स है, क्या है, माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस में आ रहा है यानी बड़ा संख्या को माइनस में लेना होगा, तो 2 से बड़ा 3 है यानी 3 माइनस में हो जाएगा और 2 प्लस में। अब देखिए 3 में से 2 घटा, ये 2 में से 3 घटाएंगे क्योंकि 3 माइनस में है, तो 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा। कितना आएगा, -1, 2 में से 3 घटाने पे -1 आएगा, तो +2x माइनस 3x क्या हो जाएगा, -x, यानी -1x, तो 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ -x लिखेंगे। गुना करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस, देखिए 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, यानी -6x स्क्वायर आ रहा है गुना करके, तो हमें चाहिए भी -6x स्क्वायर। तो इस तरह लिख लेंगे, यानी -x को इस तरह लिख लेंगे। अब 6 + 2x में, 6 + 2x में 2 तिया 6 होता है, यानी 2 से 6 कट रहा है, तो 2 हो गया इन दोनों का सार्व गुणनखंड, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिए तो 2 तिया 6। अब इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो x बचेगा, 2 तिया 6 प्लस, देखिए 2 इसमें से कॉमन लिए तो 3 बचा, इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो x बचेगा। अब इन दोनों में x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लेंगे यहाँ पे, यानी -x को कॉमन लेंगे, तो -x जब कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या बच गया, 3, और अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे। अब एक्स स्क्वायर में x कॉमन ले लिए हैं तो x बच जाएगा इस तरह से। तो 3 + x, देखिए 3 + x 2 जगह है, 3 + x 3 + x,
तो 3 प्लस एक्स को कॉमन ले लेंगे। 3 प्लस एक्स को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? 2। देखिए 3 प्लस एक्स को कॉमन ले लिए तो 2 बचा। 3 प्लस एक्स को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? माइनस एक्स। तो 3 प्लस एक्स गुना 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 माइनस एक्स गुना 3 प्लस एक्स। अगर हम -3x को इधर लिखेंगे और 2x को इधर लिख देंगे, ठीक है, तो इसका गुणनखंड आ जाएगा 2 माइनस एक्स गुना 3 प्लस एक्स, यानी 2 माइनस एक्स इधर हो जाएगा और 3 प्लस एक्स इधर हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या तो 3 प्लस एक्स गुना 2 माइनस एक्स लिखें या 2 माइनस एक्स गुना 3 प्लस एक्स लिखें, दोनों तो गुना में है, तो इसको इधर लिखें चाहे इसको इधर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 माइनस एक्स गुना 3 प्लस एक्स, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका गुणनखंड हो गया 2 माइनस एक्स गुना 3 प्लस एक्स। तो अगर यहाँ तक भी हम छोड़ देंगे तो भी सही होगा और इस तरह भी लिख देंगे तो भी सही होगा। प्रश्न 9। तो प्रश्न 9 है 40 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। प्रश्न क्या है? 40 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो मध्य पद में क्या है? 3x है, यानी जोड़ करके या घटा करके 3 लाना है और गुना करके कितना लाना है? 40। देखिए मध्य पद में कितना है? 3 है, तो दो संख्या ऐसा लेना है कि जोड़ करके या घटा करके कितना आ जाए? 3 आ जाए, और उसी को गुना करें तो आ जाए 40। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 40। अब 3x, तो 8 पचे 40 होता है, यानी 8 को 5 से गुना करने पे क्या होता है? 40, और 8 में से 5 को घटा देंगे तो क्या आ जाता है? 3। देखिए 10 चौक 40 भी होता है, 10 गुना 4 40 होता है, लेकिन 10 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, लेकिन हमें तो 3 चाहिए, इसीलिए 8 पचे 40 लेंगे। 8 गुना 5 40, और 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो जोड़ करके या घटा करके 3 लाना है और गुना करके 40 लाना है। तो 8 और 5 लेंगे, क्योंकि 8 पचे 40 होता है और 8 में से 5 घटाने पे 3 आता है। ऐसे देखिए 20 दूना भी 40 होता है, लेकिन 20 में से 2 घटा देंगे तो 18 आएगा। तो हमें क्या चाहिए? 3 चाहिए, इसलिए 8 पचे 40 लेंगे, यानी 8 और 5 लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5x और 8x, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 क्या में है? प्लस में है। देखिए 3 प्लस में है, यानी बड़ा संख्या, तो 5 बड़ा है कि 8 बड़ा? 8 बड़ा है, तो 8 को प्लस में लेना होगा और 5 को माइनस में, ठीक है। तभी 8 में से 5 घटाएंगे तो +3 आएगा, यानी बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? +3। इस तरह लिख लेंगे। अब 40 माइनस 5x में 40 माइनस 5x में 5 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 5 से 40 कट जाता है 8 बार में। तो 40 माइनस 5x में 5, इन दोनों का सार्व गुणनखंड है, क्योंकि 5 गुना 1 5 होता है, और 8 पचे 40, यानी 5 गुना 8 कितना होता है? 40। तो 5 इन दोनों का सार्व गुणनखंड है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। तो 5 जब कॉमन ले लिए तो 25 8 40, यानी 8 लिख देंगे यहाँ पे। अब 5 कॉमन ले लिए हैं तो माइनस एक्स बच जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स लिख देंगे। अब प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर में, इन दोनों में x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या है? प्लस है, +8x है, यानी प्लस
यहाँ पे लिख देंगे, यानी प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 8। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस। अब एक्स स्क्वायर में एक्स कॉमन ले लिए हैं, यहाँ पे एक्स का घात 2 है तो एक्स बच जाएगा। तो 40 माइनस 5x में 5 कॉमन लेंगे तो 25 40 माइनस, अब इसमें से 5 कॉमन ले लिए तो माइनस एक्स बचेगा। इन दोनों में एक्स कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अब 8 माइनस एक्स यहाँ पे भी है और यहाँ भी है, दो जगह है, तो 8 माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो 8 माइनस एक्स जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, 8 माइनस एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 5 बचा, तो 5 को यहाँ पे लिख देंगे। 8 माइनस एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बच गया प्लस एक्स। तो इसका गुणनखंड हो गया 8 माइनस एक्स गुना 5 प्लस एक्स। इसका गुणनखंड क्या हो गया 8 माइनस एक्स गुना 5 प्लस एक्स। प्रश्न 10। प्रश्न 10, तो प्रश्न 10 है एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 133। तो प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 133। तो मध्य पद यहाँ पे क्या है माइनस 26x है, और पहला पद है एक्स स्क्वायर और तीसरा पद क्या है 133 है। तो गुना करके कितना लाना है 133 एक्स स्क्वायर लाना है, गुना करके 133 एक्स स्क्वायर, और जोड़ करके या घटा करके लाना है माइनस 26x। यानी आसानी से इसको समझें तो जोड़ करके या घटा करके 26 लाना है और गुना करके 133 लाना है। तो हम क्या करेंगे 133 का गुणनखंड करेंगे, 133 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। 7 से कट रहा है, 7 गुना 1 7, 6 इधर गया 63 हो गया, 7 नमा 63, यानी 19 सत्ते 133 होता है। देखिए 19 गुना 7, 19 तो अभाज्य संख्या, अब नहीं इसका गुणनखंड होगा। तो 19 गुना 7 कितना होता है 133, और 19 और 7 को अगर जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 26। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करने से हमें मिल चुका है दो संख्या, जिसको गुना करने पे 133 आ रहा है, जिसको जोड़ने पे 26 आ रहा है। तो हमें यही चाहिए था, जोड़ने या घटाने पे 26 आना चाहिए और गुना करने पे 133, यानी 19 और 7 ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर उन्नीस एक्स सात एक्स, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस 26 एक्स है, ठीक है, यानी माइनस में यहाँ पे लाना है इसको, तो बड़ा संख्या को माइनस में लेना होगा। देखिए यहाँ पे माइनस में लाना है और गुना करके प्लस में लाना है, यानी दोनों को माइनस में लेंगे तभी गुना करके प्लस में आएगा, क्योंकि गुना करके प्लस 133 लाना है और जोड़ करके माइनस 26x लाना है, तो दोनों को माइनस में लेंगे तभी गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 19 सत्ते 133 और x गुना एक्स स्क्वायर, यानी प्लस 133 एक्स स्क्वायर लाना था गुना करके, और माइनस 26x, तो दोनों को माइनस में लेंगे तभी 19 और 7 क्या हो जाएगा 26, और दोनों माइनस में है इसलिए माइनस का चिन्ह देंगे। तो दोनों माइनस में लेंगे क्योंकि माइनस 19x और माइनस 7x क्या होगा 26x माइनस 26x, इस तरह हम लिख लेंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस 19x में x दोनों में है तो x कॉमन ले लेते हैं। x जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसमें से x कॉमन ले लिए तो x बच गया।
अब -19 एक्स में एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा -19। अब -7x प्लस 133 में -7x प्लस 133 में 19 सतह 133 होता है, यानी 7 हो गया इन दोनों का गुणनखंड, दोनों का सार्वगुणनखंड। तो हम यहाँ पे 7 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 7 के साथ क्या है माइनस है, तो -7 कॉमन ले लेंगे। तो -7 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया x, और 19 सतह 133, तो यहाँ पे 19 लिख लेंगे। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा देंगे, तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो x -19 और x -19 दो जगह है, तो x -19 कॉमन ले लेंगे। तो x -19 जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया यहाँ पे x -19 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया यहाँ पे -7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया x -19 गुना x -7।